हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस इंटरव्यू सीरीज में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बेहद ही खास मेहमान। हमारे साथ आज जुड़ी हैं शिवानी जी, जिनका ऑल ओवर इंडिया में रैंक है। एसएससी जीएसटी 2023 वाले एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक इनका 11 है। और इनको डिपार्टमेंट जो अलॉट हुआ है वो डीजीएचएस हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो आता है वो अलॉट हुआ है। तो विशेष बातें उन्हीं से जानेंगे। जी। तो स्वागत करते हैं शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आपका रैंक 11 आया है, काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिए बहुत बहुत जी बधाई हो सर। सबसे पहले आपको चयन होने थैंक के यू लिए। सर। थैंक यू। यानी आप अपने बारे में पहले आप बताएं कुछ कि आपका क्या, कैसे, कहाँ से हैं और ओवरऑल जो है जी अपने। सर, मेरा नाम शिवानी कसौंधन है। मैं उत्तर प्रदेश में बहराइच डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बहराइच डिस्ट्रिक्ट में कैसरगंज ब्लॉक है, वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बदरौली बाजार। तो मैं प्रॉपरली वहीं से हूँ। और सर, छोटी सी मार्केट है, बहुत वैसा गांव भी नहीं है एकदम, लेकिन बहुत छोटी सी मार्केट है। तो सर, यहीं पे मेरी एजुकेशन वगैरह यहीं पर हुई है। और सर, ओके। मेरी ऑल इंडिया रैंक आपने बता ही दी। और 11 है। और एग्जाम बता ही दिया। पेपर वन और पेपर टू में कितने मार्क्स थे, किस कैटेगरी से सिलेक्शन है? जी सर, मेरा यूआर कैटेगरी था। और पेपर वन में मेरा 177.5 था। और पेपर टू में 116 था। ओके। 177.25। जी। जी सर। बहुत बढ़िया मार्क्स थे पॉइंट पेपर वन में फाइव भी। ओके, 0.5। और जी पेपर सर। टू में 100। 116। 116, बहुत ही बढ़िया स्कोर रहा है पेपर वन और पेपर टू दोनों में। ओके। और यूआर कैटेगरी जी से सर। सिलेक्शन हुआ है। जी शिवानी, सर। आप ये बताइए कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या इससे पहले भी आपने एसएससी यस सर, जीएसटी का मेरा एग्जाम फर्स्ट दिया? अटेम्प्ट था सर। सर, इसी बार मेरा पीजीडीटी का डिप्लोमा कंप्लीट हुआ कोर्स। और सर, ये हम्म। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जीएसटी के लिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। पहले ही अटेम्प्ट में आपने चौके छक्के की बरसात कर दी। और पहले ही जी अटेम्प्ट में सर। सिलेक्शन हुआ, और वो भी इतने अच्छे रैंक और इतने अच्छे मार्क्स के साथ। जी सर। इसके बाद आप हमें अपना कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ से रहा है, शुरुआत से, टेंथ से, और जी कहाँ तक सर। कैसे पढ़ाई की उसके बारे में बताइए। जी सर। सर, जैसे मैंने बताया कि मैं यहीं बदरौली बाजार से हूँ, तो सर यहीं पे फर्स्ट टू टेंथ मैंने यहीं तक पढ़ाई की है। एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, सम्राट अशोक बाल विद्या मंदिर। यहीं हम्म। से मैंने टेंथ तक पढ़ा। फिर सर, ट्वेल्थ के लिए मैं नाना जी के घर पे रहती थी, जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, करनैलगंज में। वहां से हम्म। मैंने ट्वेल्थ करा है। फिर सर, बहराइच में किसान डिग्री कॉलेज से मैंने बीए किया। फिर सर, वहीं से एमए किया। फिर एक साल गैप करने के बाद मैंने इग्नू से पीजीडीटी का डिप्लोमा किया। पीजीडीटी। उसके बाद सर, मैंने ये एग्जाम क्लियर किया। तो सर, ये ओके। एकेडमिक जर्नी मेरी ये रही है। तो मतलब कुल मिला के कहा जाए तो आप घर के आसपास ही, गांव में ही रह के सारी पढ़ाई लिखाई आपकी जी हुई सर। है? कहीं भी जी बाहर सर। जाना और इस तरीके से नहीं, सारा कुछ नहीं। घर से ही हुआ है आपका? जी ठीक है। सर। घर ही पे। तो बिल्कुल, इसके बारे में जानना चाहूंगा कि आप ये जो सिलेक्शन आपको मिला है, तो इससे पहले आप किसी और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी या सिर्फ जीएसटी को ही लेके फोकस थी? मतलब कब ऐसा सोचा कि हाँ, जीएसटी में आना है आपको, और इस तरीके से? जी। तो सर, बेसिकली जब मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की थी, तो मैं स्टेनोग्राफर बनना चाहती थी, जो कि मेरा इस बार वो भी क्लियर हुआ है, एसएससी स्टेनो। तो सर, वाह। मैंने स्टार्ट उसी के लिए किया था। उसी टाइम मैंने 2019 में सितंबर में मैंने स्टेनोग्राफी सीखना शुरू की थी, और उसी टाइम से प्रिपरेशन शुरू की थी। सर, वो जब 2022 में मुझे ये पता चला कि जीएसटी को एग्जाम होता है एसएससी में, तो उसके लिए ये इग्नू का मतलब पीजीडी का कोर्स चाहिए होता है। तब तब सर, मैंने एमए मेरा कंप्लीट हो गया था, एक साल हो चुका था एमए कंप्लीट हुए। तब मैंने पीजीडीटी के लिए कोर्स वो लिया इग्नू का। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एग्जाम दिया। उसके साथ ही सर, मैं एसएससी स्टेनो की भी प्रिपरेशन करती रहती थी। और जो भी स्टेनो की जो भी पोस्ट आती थी, वो सारे फॉर्म्स में डालती थी। तो स्पेशली मैं स्टेनोग्राफर ही बनना चाहती थी। और सर, ये भी हो गया ट्रांसलेशन भी हो गया। ओके, तो स्टेनोग्राफी के लिए क्या आपके आसपास कुछ वैसा सिखाने वाले लोग थे या कुछ लोग तैयारी कर रहे थे जिससे उस तरफ आपका सर रुझान था? सर एक्चुअली मैंने वैसे ही रैंडम यूट्यूब में देख रही थी एक बार 2019 में। तो सर, मुझे एक स्टेनोग्राफर का वीडियो मिला था, उनका भी एक ऐसे इंटरव्यू पड़ा हुआ था। तो उन्होंने डिटेल में बात की थी कि इसका सिलेबस क्या होता है, तैयारी कैसे करते हैं। तो उसमें उसके सिलेबस में मैथ्स नहीं थी सर, मेरी मैथ्स उस टाइम वीक थी। तो तब मैंने सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं है। तो सर, तभी से मुझे पता चला कि ये क्या होता है, उसके बारे में और डिटेल में पता करती गई। मेरे घर में कोई नहीं जानता था कि ये क्या है स्टेनोग्राफी। हम्म। उसके बाद सर, बहराइच में वो कोचिंग नहीं थी, स्टेनो सिखाने वाला कोई नहीं था। तो सर, मैं गोंडा गई, वहां पे एक कोचिंग थी, सरस्वती शिक्षण संस्थान। वहीं से मैंने सीखा स्टेनोग्राफी। फिर सर, वहीं से प्रिपरेशन शुरू की। बढ़िया है। स्टेनोग्राफी कौन से लेवल में आता है ये?
लेवल 4 है, 5 है? सर फोर्थ से फोर्थ स्टार्ट फोर्थ होता है सर फोर्थ वो। से स्टार्ट होता है, सर उसमें फोर्थ से बढ़ता स्टार्ट चलेगा। होता है, उसकी कई कैटेगरीज होती है। ओके जी सर। ओके। तो इस बार आपका स्टेनो वाले में भी एसएससी जो स्टेनोग्राफी वाला एग्जाम है उस वो भी क्लियर आपका हो चुका है? जी सर, वो चलिए। भी क्लियर हुआ है, और सर ईपीएफओ से भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली थी, वो भी क्लियर हुआ है। वाह। चलिए, मतलब जो, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से। जी जी जी, मतलब जो लक्ष्य आपने लिया कि हाँ मुझे ये करना है वो भी किया, जी। साथ साथ फिर ध्यान इस पे आया तो ये भी किया। ओके, बहुत जी बढ़िया। सर। इसके बारे में बाद में बताइए शिवानी जी कि आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ बताइए, उनका कितना योगदान रहा है आपके इस सफर में? जी सर। सर मेरी ज्वाइंट फैमिली है, तो कुल मिला के 18 लोग हैं। और सर अरे अपने वाह। फैमिली की बात करूं, जी सर, तो मम्मी पापा हैं, दो भाई हैं पर्सनल हम्म में। तो सर मम्मी पापा का तो बहुत योगदान रहा है। मेरी मम्मी स्कूल टीचर हैं और पापा की दुकान है, शॉप है हम्म कपड़े की। तो हम्म सर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। गांव में रहकर मतलब लड़कियों को बाहर नहीं भेजते थे, या फिर अगर कंपटीशन बीट करना चाहे तो बहुत रिसोर्सेज नहीं होते थे, ना ही उन्हें इतना सपोर्ट मिलता था। हम्म लेकिन मेरे पेरेंट्स ने और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। जहां भी जितनी बार भी एग्जाम देना चाहूँ, जो भी फॉर्म डालना चाहूँ, जो भी करियर मैंने चूज किया, उन्होंने मना नहीं किया कि ये आप नहीं करना है या ऐसा कुछ, ये इससे क्या होगा। सर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और मेरे दोनों भाइयों ने भी, छोटे हैं मुझसे, लेकिन सर मेरा एग्जाम होता था तो वही साथ जाते थे। तो सर बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने। उन्हीं की वजह से सर ये सब कुछ हो पाया। ओके। चलिए, तो छोटे भाई को भी एक रास्ता मिलेगा कि चलो भैया जब दीदी कर ली हैं तो उनको भी अब आप जी सर। मार्गदर्शन देंगे कि हाँ आगे इस तरह से बढ़ा जा सकता है। जी क्योंकि सर। जो आगे बढ़ चुका है ना तो वही बता सकता है कि आगे का रास्ता ऐसा है, इस तरफ से आओ सही तरीके से और कम समय में पहुंच जाओगे। तो काफी बहुत जी बढ़िया सर। बात है। और खुशी का माहौल होगा ही आपके आसपास और घर में भी यस सर। कि फाइनली जी सेलेक्टेड सर। हैं आप। ओके। जी। तो इसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि ये जो जर्नी आपकी रही है, स्टेनो की रही हो या इसके बाद अभी एसएससी जीएसटी का जो आपने एग्जाम क्लियर किया वो भी 11th रैंक के साथ किया, तो आपके जी। लिए कितना ये आसान रहा, मुश्किल रहा? क्योंकि देखिए ये आसान और मुश्किल जो है ना वो तैयारी पे भी डिपेंड करता है, हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके लिए जी सफर सर। कितना कैसा रहा, ये जर्नी पूरी अभी तक की कैसी रही? जी सर। सर आसान तो नहीं रहा, बहुत टफ रहा स्टार्टिंग से। 2019 से जब मैंने शुरू किया था, तो सर जब स्टेनोग्राफी सीखा मैंने, तो 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। अच्छे से सीख रही थी और उधर प्रिपरेशन भी हो रही थी रिटन एग्जाम की। लेकिन सर फिर कोविड का टाइम आ गया 6 महीने के बाद। सर उसके हम्म बाद फिर से घर पे आने के बाद रुकना पड़ा, और उस दौर में कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पढ़ के भी क्या होगा, लाइफ बचेगी कि नहीं बचेगी। हाँ। तो सर उस टाइम थोड़ा और मुश्किल हो गया, लेकिन सर मैंने कंटिन्यू रखा कि फ्री रहना है, कोविड में भी क्या ही करना है, तो सर इससे अच्छा पढ़ते रहो। तो सर उस टाइम भी मैंने पढ़ाई शुरू की। और उसके बाद सर प्री नहीं निकल रहा था, कई बार एग्जाम्स देती थी मैं स्टेनोग्राफर की और अदर एग्जाम्स भी, तो सर प्री नहीं निकलता था। फिर धीरे धीरे मेहनत करते गए तो प्री निकलना शुरू हुआ, तो सर इतना नंबर नहीं आता था कि फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाऊं। उसके बाद सर होता गया, फिर फाइनली ओके। सर चार अब पांच इस, साल में 3 एग्जाम्स हो चलिए, गए हाँ क्लियर। बिल्कुल, और एग्जाम्स क्लियर हुए और साथ साथ फेलियर्स भी आपने काफ़ी ज़्यादा देखा, लेकिन उससे हार नहीं माना और आगे जी। की तैयारी करते चले गए। पर्टिकुलर इस एग्जाम जी की सर। बात करूँ अगर एसएससी जीएसटी की, तो इसकी तैयारी के लिए आपने कहाँ से क्या कैसे तैयारी की शुरुआत कैसी हुई आपकी? इस एग्जाम की फोकस तैयारी के जी बारे में बताइए। सर, इस एग्जाम की तैयारी के लिए जो प्री वाला पोर्शन था, तो सर उसमें दो सब्जेक्ट थे, जैसे सबको पता है, हिंदी और इंग्लिश। तो हम्म सर इंग्लिश की प्रिपरेशन मेरी पहले से थी, क्योंकि मैं एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर ही रही थी 2019 से। तो सर उसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो सर दोनों ही एग्जाम एसएससी के हैं, तो फिर ज्यादा डिफरेंस भी नहीं था इंग्लिश में। तो सर इंग्लिश का पोर्शन तो मेरा ठीक था। और सर हिंदी के एग्जाम्स की बात है तो हिंदी के लिए मेरा बेसिक ठीक ठीक था एकेडमिक से ही। और जब कंपटीशन इसका देना पड़ा, जीएसटी का देना पड़ा पेपर, तो सर मैंने आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक खरीदी थी। उसमें जो है जो भी टॉपिक्स मेरे नहीं तैयार रहते थे, उसको वहां से तैयार किया। उसके बाद सर यूथ कंपटीशन की आती है एक बुक, यूथ पब्लिकेशन की। हम्म सर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं, जो भी पहले हिंदी से एग्जाम्स हो चुके हैं उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं। सर वहां से मैंने प्रिपरेशन की थी। और टेक्स्ट बुक पे सर मैंने ऐप पे टेस्ट लगाए थे सारे, जैसे जीएसटी के सारे टेस्ट लगाए मैंने, हिंदी और इंग्लिश के। और उसके बाद जब वो जीएसटी का पोर्शन खत्म हो गया टेक्स्ट बुक पे, तो सर जो अदर एग्जाम्स में हिंदी पूछी गई थी, वहां से मैंने हिंदी का पोर्शन लिया सारे एग्जाम्स के, और उससे मैंने हिंदी सॉल्व किया। तो सर इस तरह से मेरा वो भी हिंदी भी तैयार हुई। ओके, पेपर 1 और फिर पेपर 2 के लिए? सर पेपर 2 के लिए जब मेरा पेपर 1 हो गया, तो सर उसके बाद मेरा ईपीएफओ वाला स्किल टेस्ट लगा हुआ था। तो सर मैं पेपर पेपर 2 की तैयारी में उतना टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि स्किल टेस्ट में बहुत प्रैक्टिस करनी रहती है।
सर 25 नवंबर को मेरा वो क्लियर हुआ, ईपीएफओ स्टेनो का स्किल टेस्ट हो गया। उसके बाद सर 2 एग्जाम से मेरे पास एसएससी जीएसटी का पेपर 2 तैयार करना था, और स्टेनोग्राफर का भी स्किल टेस्ट तैयार करना था, जो 4 जनवरी को होना था। तो सर वो दोनों प्रिपरेशन करने में बहुत ही मतलब मुश्किल था कि दोनों साथ साथ कैसे करें, क्योंकि दोनों में ज्यादा टाइम देना पड़ता है। और सर एसए मेरे लिए नया था, एसए ट्रांसलेशन, क्योंकि हमेशा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हुए थे कंपटीशन में। सर एसए वगैरह रिटर्न का कुछ भी पता नहीं था ज्यादा। तो सर फिर मैंने, आपने जैसे बताया अरिहंत की बुक, तो सर मैंने वो ली अरिहंत की। उसमें से ऐसे तैयार किए। और सर जो दृष्टि है विकास कीर्ति सर का चैनल, वहाँ ऑनलाइन मैंने वहां से पीडीएफ लिए, कई सारे टॉपिक्स के ऐसे की पीडीएफ वहां से मिले, उसको प्रिंट आउट करके रखा। और सर यूट्यूब पे अदर सोर्सेज में भी बहुत से लोगों ने ऐसे यूट्यूब पे डाले होते हैं सर, उसको भी प्रिंट आउट निकाल के रखा, हम्म। उसको रिवाइज किया। तो सर स्टार्टिंग में तो एसेज को मैं पूरा पूरा लिखती थी, 4-5 एसेज मैंने लिखे हैं। फिर सर टाइम कम था, तो फिर मुझे लगा कि इसको पढ़ना ज्यादा बेटर है, तो सर मैं पढ़ लेती थी, और उसके टॉपिक्स से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे उसको मैं नोट डाउन कर लेती थी। फिर पेपर के 1 हफ्ता पहले मैंने वो सारे पॉइंट्स रिवाइज करने शुरू किए। हम्म। फिर इस तरह से पेपर 2 क्लियर हुआ। ओके, तो यानी प्रैक्टिस जो है वो तो आपके साथ कुछ ऐसा रहा कि और भी एग्जाम्स आपके साथ चल रहे थे, इसलिए समय कम मिला, लेकिन कम समय में भी जी सर। तैयारी आपकी ठीक रही और सही डायरेक्शन में रही, जी जिस सर। वजह से आपका अंतोगत्वा जो है वो जी रिजल्ट भी बेटर रहा। सर, आ, इसके अलावा मैं यूपी डीएलएड का भी कोर्स कर रही थी उस टाइम। तो सर हम्म। उसमें टीचिंग लगती है, 1 महीने की इंटर्नशिप लगती है। तो सर हम्म। वो भी प्री के टाइम वो भी लग गया था, उसी में स्टेनो का भी पेपर था प्री, और ये भी था। तो सर वो भी बहुत एक टफ टाइम था, तीन तीन चीजें एक साथ चल रही थी, लेकिन सर फाइनली हो गया। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और यही चीज है ना, आपसे ये चीज सीखने को मिल रही है, बाकी लोगों को ये सीखना भी चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ये एग्जाम है कैसे होगा, इसके साथ एक और एग्जाम अगर टैली कर गया, या कुछ और, तो कहते हैं कैसे होगा। अब देखिए सामने आप लोगों के जी। उदाहरण है शिवानी जी का, कि कैसे इन्होंने मैनेज किया। वेरियस एग्जाम्स एक साथ जी चल सर। रहे थे, डीएलएड भी चल रहा था, स्टेनो का भी चल रहा था, जी। जीएसटी भी चल रहा था, और सिलेक्शन कहीं हुआ नहीं था फाइनली। तो जी। दिमाग हर तरफ बटा जी हुआ था, लेकिन सबको साथ में लेके सर। इन्होंने चला और कैसे मैनेज किया। तो ये चीज टाइम मैनेजमेंट इनसे सीखने की जरूरत है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप एक चीज के ही भरोसे नहीं रहिए कि हाँ यही चीज आपको लक्ष्य यस तक ले सर। ही जाएगा। कहीं ना कहीं आपको एक तरह से दूसरा प्लान की तरफ भी आपको बढ़ना रहता है, कि यस साथ में सर। अगर ये नहीं हुआ, हम आसमान से अगर गिरेंगे, तो खजूर अपने लिए लगा जी। के रखिए, खजूर पे कम से कम अटक जाए, कि चलो जी भाई सर। वो नहीं हुआ तो ये सही, ये नहीं हुआ तो ये सही। यस सर। तो सर एक चीज ये मैं और बताना चाहूंगी। जी। सर प्री के एग्जाम के टाइम जब मेरा जीएसटी का प्री लगा हुआ था, तो सर मैं जैसे वहाँ स्कूल जाना रहता था जहाँ पे मेरी टीचिंग लगी हुई थी, यहाँ से 20-25 किलोमीटर था। तो सर जैसे हम्म। मैं ऑटो में हूँ, तो वहां भी मैं मोबाइल में अपने सर वो टेस्ट लगाया करती थी, हिंदी के जो टेस्ट होते थे वो भी सॉल्व किया करती थी, इंग्लिश के, कि सर मेरा टाइम ना वेस्ट हो। अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो सर वहां भी मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो सर इस तरह से मैनेज करना होता है वही चीज है कि कि आप समय को जैसे कैसे आपको भी टेस्ट लगा सकें। जी बिल्कुल सर। मैनेज करना ही पड़ता है। और जो सामने है उसको देखिए। कई लोग कहते हैं, मेरे जी पास भी सर। सवाल ढेर सारे आते रहते हैं ग्रुप्स में भी, कि मैं जेएसटी की तैयारी करूं कि आईबीपीएस की करूं, या और भी जो एग्जाम्स आते हैं जी सर। उनकी तैयारी की जाए। तो उनके लिए मैं यही कहता हूं कि भैया आप देखो कि तैयारी सिर्फ एक पे ना करो। जीएसटी का जैसे मान के चलो जी अक्टूबर में सर। पेपर होने वाला है, अभी आपके पास समय है, सिलेबस इंग्लिश हिंदी का है, तो अब आपके जी सामने सर। अगर 1-1.5 महीने बाद कोई दूसरा एग्जाम है, तो फिलहाल उस पर फोकस कर लीजिए, इंग्लिश हिंदी तो उसमें भी जी आना ही सर। आना है। तो ऐसे करके जी सर। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलिए, और बाकी एग्जाम्स को भी अटेम्प्ट लीजिए, एक तरह से एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, और आप कई जी कुछ सर। सीखते भी हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ रहा है तो अच्छी बात है ना, उसकी नॉलेज भी आपको हो रही है। सर और आप कई जीएसटी कई पेपर ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सर वो कॉमन सब्जेक्ट तो हो ही गया, बस एक दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं सर, उसी को बिल्कुल, फोकस करना होता है। थोड़ा बहुत जी सर। वही 2 सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा आप कह रही हैं, वही तो आपको भीड़ जी से जी। अलग करता है ना। जैसे इंग्लिश यस हिंदी तो सर। सभी लोग पढ़ रहे हैं, जीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, यस सर। लेकिन अगर यस मान सर। लीजिए आपने थोड़ा सा मैथ सीख लिया, है ना, जी जी। हल्का फुल्का आपको जीएस आ गया, तो आप क्या जी करेंगे कि सर। जो एग्जाम्स में, अब तो ज्यादातर कुछ एसएससी जीएसटी को छोड़ दीजिए, बाकी में तो रीजनिंग वगैरह तो आता ही आता है, और जीएस वगैरह भी पूछने जी लगे सर। हैं। ठीक है, कहीं कहीं जी मैथ्स भी सर। कुछ आ जाता है। तो अगर हल्का फुल्का जी। अगर आप ये सब्जेक्ट आप सीख चुके हैं, तो वो लोग तो इसका अप्लाई ही नहीं करेंगे फॉर्म, कि भैया इसमें रीजनिंग पूछ यस रहा है, सर। हमें तो आता नहीं है। लेकिन आपने अगर सीख यस सर। रखा है, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा मौका आ जाता है, भले उसमें 5 सीट जी है, सर। लेकिन आप उसमें फाइट करते जी हैं और सर। आपका सिलेक्शन होता है। तो करना चाहिए ये जी। सब चीजें साथ साथ। ओके, बुक के लिए आपने बताया।
प्री के लिए आदित्य पब्लिकेशन का लिया हिंदी में आपने। हिंदी। यस सर। आदित्य पब्लिकेशन जो और लोग नहीं यूथ। जान रहे बता दो, यूपी में आपके खासकर है, ये प्रयागराज वगैरह में काफी ज्यादा ये पॉपुलर है। और यूपी में ज्यादातर यस आदित्य सर। पब्लिकेशन के बुक से लोग पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। यस सर। और यूथ कंपटीशन का लिया है आपने, कि जो वेरियस एग्जाम्स में सर। यूथ पब्लिकेशन का, हिंदी का। जी सर, यूथ कम। जी सर, ओके। हिंदी का यूथ कंपटीशन करके आती है। और मेंस के लिए अरिहंत तो का, उसमें जैसे कि नहीं प्रीवियस बताया। ईयर के क्वेश्चंस। जी सर, जी और उसमें सर। अरिहंत का लिया है आपने दोनों, निबंधमाला और वो 151 ऐसे जो है, जी सर। जी उसके सर। लिए। तो कम से कम एक आइडिया लग जाता है, उसको पढ़ने के बाद आपका कंटेंट दिमाग में आया और फिर आपने लिखने जी की सर। प्रैक्टिस। सर आ, ट्रांसलेशन के लिए भी मैं बता दूं। हम्म सर ट्रांसलेशन के लिए जो भी आप पैसेज देते थे ग्रुप में, सर उसको सॉल्व करती थी। और सर अदर हम्म सोर्सेज में जैसे कई कोई चैनल है अलग, तो वहां से हम्म भी पैसेज इजी हो या मॉडरेट, सर मैं ये नहीं देखती थी कि वो इजी है तो मैं नहीं करूँ, या मॉडरेट है तो ही करूँ, या टफ है तो ही करूँ। तो बिल्कुल। सर उसको मैं लेती थी, फिर उसमें जो मीनिंग मुझे नहीं आती है, कई सारे इजी पैसेज भी होते हैं लेकिन उसमें कोई वर्ड टफ आ जाता है, तो हम्म सर वो सारी मीनिंग मैं अलग नोट में नोट करती थी कॉपी में। सर उसको हम्म। भी मैंने सारी मीनिंग नोट करके पेपर के एक दिन पहले सारी रिवाइज की थी कि सर इसमें से कोई मीनिंग फंस सकती है पेपर में। और जब हम लोग पेपर 2 की तैयारी कर भी रहे थे, तो शुरुआत में भी लूसेंट बुक से वही कहा कि बेसिक से एक शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि जी कई सर। लोग कई जी प्रकार सर। के थे जिनका लेवल उस लेवल से मैच नहीं करता है डायरेक्ट कि वो प्रीवियस ईयर लगा जी जी। सके। तो हमने शुरुआत भी जी उससे की। और बाद में जो है पेपर, प्रीवियस ईयर भी लास्ट टाइम में हमने कम से कम 4-5 साल का जो भी जी है वो सर, हमने प्रीवियस प्रैक्टिस ईयर करी भी थी। मैंने सारे किए। जी सर, वो प्रैक्टिस वो की। प्रैक्टिस किया था कि जिससे एक आइडिया लग सके कि हाँ इस लेवल का जी। क्वेश्चंस आते हैं। जी तो सर। वो तो प्रीवियस ईयर लगाना कंपलसरी रहता ही है। जी ओके। जी। अब मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आप ढेर सारे एग्जाम्स मैनेज कर रही थी, एक साथ दे रही थी, तो आपका डेली रूटीन और स्टडी आवर क्या था ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कि कैसे आप तैयारी जी कर सर। रही थी, कितने टाइम आप दे पा रही थी एक्चुअल में, उसके जी बारे में सर। बताइए। सर एक तो ये है कि मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं था कि मुझे इतने से इतने बजे तक ही पढ़ना है, क्योंकि सर हर दिन अलग अलग होता है। कभी कहीं जाना है, और ज्वाइंट फैमिली में सर अचानक से ही कोई काम आ जाता है तो सर वो भी करना ही रहता है, उसको हम टाल नहीं सकते हैं। तो हम्म सर इस तरह से मेरा ये फिक्स नहीं था कि मुझे 4 बजे से 5 बजे से पढ़ना ही है, लेकिन सर जब भी टाइम मिलता था तो मैं कुल मिला के 24 घंटे में 6-7 घंटे 8 घंटे दे देती थी किसी भी तरीके से मैनेज करके। जी सर। यानी चाहे प्रैक्टिस के मैं लिए छः ट्रैवल कर सात रही हूँ घंटे तो भी सर मैं। जी हाँ, तो सर। ट्रैवल के लिए ऑप्शन है ना, अब वही तो है कि रिसोर्स का आपने यूज किया जी है सर। बखूबी, कि आपने ऑनलाइन जी सर। यूट्यूब से देख लिया, या कहीं जी पीडीएफ से सर। पढ़ लिया अगर यात्रा कर रहे हैं तो। वही जब आप और एक चीज ये सोचेंगे भी तो है, बिल्कुल। जैसे बैठ के पढ़ते टाइम बोरिंग लगने या फिर लेटने का मन हो या फिर सोने का मन हो, तो सर सोते टाइम भी हम कुछ ना कुछ फोन में देखते ही रहते हैं, तो सर मैं उस हम्म टाइम प्रिपरेशन के टाइम भी वही टेस्ट वगैरह ही देखती थी, या फिर कोई पीडीएफ ही ऐसे का खोल लिया, सर हम्म वही हम्म, पढ़ते हम्म, पढ़ते सो जाती थी कि वो भी टाइम यूज हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि सर ये आदत बन गई है कि बिना फोन के कोई सो नहीं पाता है, तो सर उस टाइम में भी मैं फोन में वही सब देखती थी। यस सर। अच्छी बात है ना, कि वही सब देखने का नतीजा है कि इतने अच्छे रैंक जी से सर। और इतने अच्छे मार्क्स से पास होना। और ठीक बात कहा, जी जैसे सर। कि टेक्स्ट बुक से मॉक लगा रहे हैं, तो उसमें ये भी फायदा है ना जी कि जी। आपको ठीक है, बैठ के पढ़ रहे हैं, मन नहीं कर रहा, तो अब लेटे लेटे जी चलो भाई सर। क्या करना है, 4 ऑप्शन उस पर टिक ही तो करना यस है, सर। आप टेस्ट लगा लीजिए। यस सर। या जो लगा चुके हैं, जो यस सर। गलत हो गया है उसका रिवीजन कर लीजिए फोन से। उसको देख लें। यस सर। जी तो सर। वही है, करने वालों के लिए कोई बहाना काम नहीं आता, कुछ बहाना नहीं होता कि जी टाइम सर। नहीं है। अब कोई कहेगा इसी में कि भाई ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, आज ये बुला लिए कल वो आ गए, लेकिन आपने क्या किया, इसी को मैनेज किया ना, जैसे जो समय है उसी में सब जी कुछ सर। मैनेज किया, तो यही होना चाहिए। जी सर। जी। ओके। ये महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, आपने भी कई फेल्योर्स देखे हैं, और कई लोग जो सेलेक्ट होते हैं, कई बार जी। ऐसा होता है कि जब हम फेल कर जाते हैं, फेल तो सही में असल में जी। कोई करता नहीं, या तो आप मतलब हारता ही नहीं है, या तो आप क्या करते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ आप तो सीखते हैं, या तो आप जीत जी जाते सर। हैं, या तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो जी आप सर। कुछ सर मुझे सीखेंगे। भी। जी सर, मैं भी इस बात में बिलीव करती हूँ कि या फिर आप हारते नहीं, या फिर आप सीख जाते हैं या फिर जीत जाते हैं। हाँ, हारना तब कहेंगे ना जब आप तलवार छोड़ देंगे, युद्ध छोड़ देंगे, कि हाँ अब कलम जी रख सर। दिया, अब मुझसे नहीं होना है, अब हाथ जोड़ लिया, सरकारी जी नौकरी नहीं सर। होगी, मैं जा रहा हूँ। तो आप वैसा जी नहीं सर। है। तो इसके लिए आप बताइए कि जब भी आपका ऐसा फेज आया लाइफ में कि जिस भी एग्जाम की तैयारी जी कर सर। रही थी नहीं हुआ, तो आप उन जी लोगों सर। के लिए बताइए कि जिसका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, या 2-3 बार से दे रहे हैं जीएसटी का ही एग्जाम या कोई और भी एग्जाम, जी जी। जिनका सिलेक्शन जी नहीं सर। हो रहा है, तो उस टाइम आप कैसे ओवरकम करती थी, क्या सोचती थी, किस तरीके से फिर से अपने आप को मोटिवेट करना और तैयारी करना, इसके बारे में बताइए। सर जब भी मैं फेल होती थी या फिर एग्जाम नहीं निकलता था, तो सर एक तो ये है कि मैं सोचती थी कि मैं अभी इतने टाइम से लगी हुई हूँ, तो सर हम्म जरूर मेरे अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस है या फिर ऐसा कुछ है, तभी मैं यहाँ पे टिकी हूँ, नहीं तो इतनी भीड़ में सर टिकने का क्या मतलब है अगर मैं ऐसे ही आई हूँ। हम्म और सर मैं जब भी एग्जाम नहीं निकलता था तो मैं देखती थी किस सब्जेक्ट पे मेरी पकड़ कम है और कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, या फिर किस पोर्शन में मेरी कमी रह गई है
प्रैक्टिस कम हुई थी, तो सर नेक्स्ट टाइम में मैं उस पर ज्यादा प्रैक्टिस कर सकूं। और सर जो एक मोटिवेशन होता है सर, आप कहीं भी बाहर ढूंढ ले, किसी की भी वीडियो सुन ले, किसी से भी बात करने, लेकिन सर जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, जो आप खुद सोचते हैं कि मुझे ये करना ही है, सर वो खुद से ही आता है, आप कितना भी बाहर का कुछ भी देख लें। लेकिन सर सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी होता है उस टाइम पे। बिल्कुल। वो जरूरी है कि आपका खुद से जब तक वो नहीं है कि हाँ मुझे ये जी सर। करना है। और एक चीज आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ तो बात है कि कंपटीशन में टिकी हुई हूँ, क्योंकि ये जरूरी होता है कि अगर आप खुद पे ही अगर ये नहीं सोचेंगे कि हाँ, आप ये देखिए ना कि अगर आपका 5 नंबर से सिलेक्शन छूट गया है या 10 नंबर से छूट गया है, अगर 100 में अगर आप 70 नंबर लेके आ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि 10 नंबर से आपका अगर सिलेक्शन छूटा है तो आप 70 के काबिल तो हैं कम से कम। आप जीरो नहीं है वहां पे। इसलिए ये आपको जरूरी है कि आपका खुद पे बिलीफ होना ही चाहिए। यस सर। तो वो आपने किया है। जी। तो इसी के लिए एक वो भी है कि एक पंक्तियां भी है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी जी रह सर। गई देखो और सुधार करो, जब जी तक सर। न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ये मत मैदान भागो छोड़कर। तुम, जी सर। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी सब करने वालों की हार नहीं कभी हार होती। नहीं होती। वही बात है यस कि सर। जब भी हम असफल होते हैं ना, तो हमें देखना है कि क्या कमी रह गई है, जी देखो सर। और सुधार करो। वही आपने भी जी। किया। हर एक जो सफल जी। हुआ है वो यही करता है कि अपनी जी सर। कमी को देखता है कि क्या कमी रह गई है, उसको देखेंगे, सुधार करेंगे, और अगली बार दोगुनी ताकत के साथ फिर से उसको यस अटेम्प्ट सर। लेंगे कि हाँ मुझे ये करना है। तो जी जो सर। लोग भी जिनका भी सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है उनके लिए यही है कि आप अपनी कमी को देखिए। हिंदी पोर्शन स्ट्रांग है तो आपका इंग्लिश में कहीं कमी क्या रह गया, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जी जो सर। जिसके कारण आप मात खा रहे हैं, उसको देखने की जरूरत जी है। सर। ओके। अब मैं बात करूंगा कि जैसे कि आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, तो आप जब जी। प्रेफरेंस फॉर्म भर रही थी, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट जी पार्ट सर। है कि आपको कौन सा जी जी। डिपार्टमेंट मिलना है, आपके रैंक अच्छे हैं, तो जी। अगर आप सीनियर भरेंगे ही नहीं पहले तो आपको सीनियर मिलेगा ही नहीं। तो उसका क्रम जी थोड़ा सर। सा 4-5 शुरुआत के आपने क्या क्या भरा और किस डिपार्टमेंट के बारे में कैसे क्या नॉलेज गेन किया, क्या क्या उसका प्रेफरेंस था वो बताइए कि पहले नंबर पे क्या डाला था आपने। सर। जी सर। सर मैं ये चाहती थी कि मुझे दिल्ली मिले। हम्म। तो सर दिल्ली में एसटीओ की वैकेंसी नहीं थी, वरना वो मुझे मिल जाती है एसटीओ की। हम्म। तो सर इसीलिए मैंने वही प्रेफर किया कि मुझे दिल्ली का कोई डिपार्टमेंट मिले। तो सर दिल्ली के जो भी डिपार्टमेंट्स थे उसको मैंने पहले रखा, तो सर मुझे डीजीएचएस मिल गया। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट पे ये डीजीएचएस वाला ही रखा था आपने? जी जी। उसके बाद क्या क्या रखा था? सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद है अभी क्या था। ओके, आपका नंबर तो लगभग 177 और 116 है ना, 293 हो रहे हैं। जी सर। तो ये तो आपको एसटीओ 200 कितने 85 या 87 पे ही था ना, जी जी। एमएसएमई में। वो तो आपको आराम जी से जी। मिल जाना था फिर तो। सर अब वो डीजीएचएस ही मैंने डाल दिया तो वही मिल गया। राजभाषा का कितना गया था इस बार? राजभाषा का सर। 297 आई थिंक, कितना गया था? लेकिन आपको सीनियर तो मिल ही जाना था अगर आप उसमें डाले होते तो। लेकिन वही है ना कि आपको जी। दिल्ली चाहिए था। जी सर मुझे दिल्ली चाहिए था इसलिए। तो दिल्ली ही क्यों, बाकी जगह नहीं है? सर है लेकिन मेरी स्टेनो वाली जॉब भी सर, उसमें भी डीओपीटी मिला है, मुझे दिल्ली ही मिला है। हाँ। तो तो सर दिल्ली अगर मैं घर उसको के ज्वाइन करने आसपास के है? बाद फिर। जी। नहीं सर घर के आसपास नहीं है, वो तो यूपी से दूर ही है, लेकिन सर फिर भी दिल्ली चाहिए था, अगर मैं आगे प्रिपरेशन करना चाहूँ तो सर वो सही जगह है ओके इसीलिए। ओके ओके, ठीक है। जी सर। अपने अपने पसंद है। ओके। जी। अब जानना चाहेंगे कि जैसे शिवानी स्टेनोग्राफर का एग्जाम क्लियर कर ली, जेएसटी बन गई हैं, अब इसके बाद भी और कुछ प्रिपरेशन करना है या इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, क्या सोच रखा है? सर अभी तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोच रखा है, लेकिन सर अभी तो जॉब में अच्छे से सेटल हो जाऊं उसके बाद कुछ देखते हैं सर। ओके। बिल्कुल, ग्रोथ का चांस जी रखिए सर। और आगे की तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो भी आपने लक्ष्य लिया जी। है उसको अभी आपने पूरा किया है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि आगे आप टारगेट करेंगी और वो नहीं होगा। ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए कुछ मैसेज दें जिनका सिलेक्शन। हाँ, तो शिवानी ये चाहूंगा कि आप जिनका भी सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया है उसके लिए जी। क्या मैसेज आपके लिए आप देना चाहेंगी, उनको मैसेज करिए, फिर इसको समअप करते हैं इस मीटिंग को। जी। सर जिनका नहीं हुआ है सर, उनके लिए ये कि प्रिपरेशन में ही शायद कोई कमी रह गई होगी, तो सर आप उन पॉइंट्स को देखिए कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, और सर फिर से अपना 100% दीजिए सेल्फ मोटिवेटेड होके। और सर अगर आप
तैयारी कर ही रहे हैं तो फिर सर किसी और चीज में फिर मत लगिए, फिर 100% आप किसी भी तरीके से पढ़िए, चाहे जैसे भी पढ़िए, मैनेज करिए, लेकिन पूरा 100% आप अपना दीजिए। सर जरूर होगा सिलेक्शन। ओके, बिल्कुल कि अपना 100% दीजिए। और भी कुछ कहना चाहती हैं? सर और सबको मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सुना, और सर आपने ये प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। अरे नहीं, बिल्कुल, आप लोग जैसे आते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, आप अपना जर्नी शेयर जी करते हैं, इससे कई तैयारी करने जी वाले जो हमारे साथी हैं उनको बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेटेड फील होते हैं, वो बहुत कुछ सीखने को जी मिलता है। सर। कई सर मैं लोग यही हार के कहना थक के चाहूंगी बैठ कि जाते सर, हैं। जी। जी सर मैं ये कहना चाहूंगी कि सर जैसे मैं गांव से हूँ, छोटी सी बाजार है, तो सर हम्म, यहाँ से हूँ, तो सर जब मैं कर सकती हूँ तो सर आप लोग जो भी शहर में रहते हैं या फिर जो अच्छे रिसोर्सेज जिन्हें मिल रहे हैं वो तो सर कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर बिल्कुल ये है कर कि सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं कहाँ हूँ, या फिर आज के टाइम में सर जो भी है सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हम्म। सर कोई ये बहाना नहीं कर सकता है कि मुझे यहाँ जाना है पढ़ने के लिए। सर आप घर पे रह के भी सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऑनलाइन जी मीडिया सर। के से ही तो जुड़े हैं हम, ये आप भी जो जुड़ी, जी सर। हम लोग भी जुड़ते हैं एक दूसरे, सब ऑनलाइन से जुड़े हैं। जी सर। और जी आजकल तो सर। ये बेहतरीन है उपाय और रिसोर्स है आपके पास कि आप कहीं भी बैठ सर के ये तैयारी बहुत कर अच्छा सकते हैं। रिसोर्स है। जी सर। है कि नहीं? सर मेरी तैयारी में तो सर ऑनलाइन का बहुत बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल। सर। तो तैयारी आप कर सकते हैं, कहीं भी रह के तैयारी कर सकते हैं। और जी काफी कुछ सीखने को मिला शिवानी आपकी जर्नी से, कि सही में आप गांव में रहती हैं, गांव में रह के जी तैयारी सर। करके, समय का सदुपयोग करके, ज्वाइंट फैमिली है आपकी, ढेर सारे आपने जी सर। फेलियर्स देखे, इसके बाद भी आप जी हारी नहीं, थकी नहीं। और जी आज सर। आप सेलेक्टेड हैं, एक सरकारी कर्मचारी बनने जा रही हैं। और ऑलमोस्ट जी आप सर। लोगों की ज्वाइनिंग वगैरह 2-3 महीने के अंदर सारी प्रक्रियाएं जो हैं पूरी हो जाएंगी, और आप जी सरकारी ऑफिस में ज्वाइन कर लेंगी, जी जूनियर सर। ट्रांसलेशन ऑफिसर के पोस्ट पे। तो बहुत बहुत आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप थैंक यू तरक्की सर। करते रहें। और सभी हम पूरे लर्नर्स फेलो परिवार की तरफ से जितने लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते थैंक रहिए, यू सर। माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, गांव समाज का नाम जी रोशन सर। करिए। और थैंक यू फिर सर। कुछ और उपलब्धि के साथ हमारे साथ जुड़िए और आगे फिर ज्वाइन वगैरह करिए। फिर हम लोग बातें करेंगे जी कि कैसा क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, डीवी का क्या रहा। आगे भी हम लोग जी सर। बातचीत करते रहेंगे। तो जो लोग भी शिवानी से जो आपके प्रश्न हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उनका जवाब शिवानी देने की कोशिश करेंगी। और जी सर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जिसमें शिवानी और कई लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। वहां भी आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल, जो लोग जो सवाल आपके मन में हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी आपका इस सेशन थैंक में यू सर। जुड़ने के लिए, थैंक यू। और बेहतर भविष्य की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।